प्रभु जी, मैंने अपने परिवार को एक बात सिखाई है कि भगवान छोड़ के कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है वो माटी का है ना। तो मैं अपने बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे अपने माँ हो, या संसार में जिससे मिलती हूँ, यही बोलती हूँ। सवाल क्या है जी, सवाल यही है कि उसको मार दिया गया। किसको? मेरे छोटे भाई को। किसने मार दिया? भाई, भाभी और पिताजी ने, है ना। ऐसा आपके पास कोई सबूत है? जी, सबूत है, सब कुछ है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? सर, सब प्रभु जी मैंने सब कुछ किया, सबने बोला, पर उसका कोई, क्योंकि जितना पैसा है वो सब शांत हो गए। अभी इसके बाद 2 साल हुए माँ को, ठीक है ना। माँ को मैंने बहुत तकलीफ में थी, मैंने सोचा कभी कि मैं आश्रम ले जाऊँ या अपने घर ले आऊँ, तो धमकी दी गई कि अगर तुम बेटी के यहाँ गई तो अपनी प्रॉपर्टी लिखवाने जा रही हो, तुम वहाँ नहीं जाओ, वहाँ गई तुम तुम्हारे पैर काट देंगे, तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे, उसके घर वालों को मार देंगे। बेचारी से कितना हम बुलाए, इसके भाई बुलाए, पर वो ले गए। अब एक बार जब भाई के पास गई तो वहाँ पुलिस लेके, मतलब उनके पति और बेटे पहुंच गए। उन्होंने बोला कि ये चोरी करके, क्योंकि उनकी सोने चांदी की दुकान है, बोले 3 किलो सोना लेके गई है, पैसा लेके गई है। भाई पे भी इल्जाम लगाया, उस पर भी लगाया, बेचारी वो लड़ी। अब वो जैसे से करके गई, हम जाके चुपके चुपके उसका इलाज कराया कई बार जाके। हमने कहा चलो मम्मी, बोलती बेटा हम पति इसके पास, अब इतनी दिन तो कट गई, अब थोड़ा और बची। अब उनका पति का और मतलब बहू का संबंध सही नहीं, अब वो बता रही है सबको, और सबको पता है, सबने देखा है ये गलत हो रहा है। अच्छा, अब वो पर उन्होंने पुलिस में क्या बोली, वो पागल है, सबको बोलते वो पागल है, ठीक है ना। ऐसे करते करते प्रभु जी उनको ही मार दिया। किसको? मेरी माँ को। माँ को साइन करवाने बोला, साइन करो, नहीं किया। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, ये बताइए। नहीं प्रभु जी, मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, देखिए मैं जितना भगवान को भजती हूँ, मैंने उनको, अपने भाई को भी बोला कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। निधि बन के बहुत से मैं, क्योंकि मैं वृंदावन से बहुत जुड़ी, अपने कान्हा को, मेरे पति है तो भी मैं अपने कान्हा को पति मानती हूँ। सही। उनको भी बोलती हूँ कि तुम स्त्री स्वरूप, क्योंकि हमारी मीरा जी बोलती थी कि सब स्त्री स्वरूप है, एक ही पुरुष और परम पुरुष कृष्ण। वही मैंने अपने भाई को समझाया, वही मैंने माँ को समझाया कि तुम इस माटी के पुतले को छोड़ के वो जो कर रहा है करने दो। अब क्या सवाल मेरे से क्या जानना है? हम यही जानना चाहते हैं, देखिए मैं न्याय के लिए भी गई, वहाँ पे पुलिस उनका पूरा साथ दे रही है। अच्छा, और मुझे से अपने कान्हा से यही शिकायत है कि कान्हा आप सब देख रहे थे, आप उनको 5 दिन तक ताले में बंद करके रखा गया, खाना पीना के कुछ नहीं दिया गया, और वो उनको ऐसा कुछ दिया गया पॉइजन, जिससे कि मतलब वो डॉक्टर के जा ना पाए। हम लोगों ने भी कोशिश की। देखो, भगवान तो द्रौपदी का चीर हरण जब हो रहा था उस समय भी प्रभु थे, लेकिन तुरंत भगवान ने दुशासन को मारकर दंडित नहीं किया। अभी तो चीर चुरा, अभी तो अत्याचार कर, एक आखिरी टाइम बाद में आएगा। ऐसे जो व्यक्ति पाप करता है, भगवान से रोकती नहीं है, तू कर, तेरा घड़ा जब भरेगा तो इसका परिणाम आखिरी में मिलेगा। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, जो गलत होगा यहाँ की अदालत न्याय ना करे, पर ईश्वर की अदालत न्याय जरूर करेगी। भगवान पे भरोसा रखिए। महाराज जी, अगर हम अकेले में भजन करते हैं भगवान का, तो क्या वो गलत है? तो अकेले मतलब क्या? कि भगवान के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं, परिवार के बीच में नहीं है, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते, तो इसको गलत बोलते बोलते ढोंग है। कौन बोल रहा था? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो आप सब, जब आप एकांत में बैठती हो घर के अंदर जी, तो फिर लोगों को पता कैसे चलता है कि आप एकांत में हो? तो घर आए तो पता तो चल जाता है कि कमरे में है। कौन? कोई भी कौन? पड़ोसन? कोई भी, हाँ। तो पड़ोसन का तो देखो, बेचारी पड़ोसन जो आपकी है वो हाजमौला तो खाती नहीं कि भोजन हाजमौला से पचाए, तो वो पंचायत कर करके पचाती है। इस घर में गई खौ 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 करी, फिर उस घर गई खौ 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 करी, उस घर में गई खौ 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 करी, उसी से भोजन पचता है तुम्हारी पड़ोसन का। इसलिए उसका स्वभाव है खौ 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 करने का, करने को उसका भोजन, उसका सिस्टम ही ऐसा है। आप भजन करो अपना, लोग क्या कह रहे हैं कहने दो। जी, हमारी पड़ोसन का पेट खराब है, उसका बिना बातें किए पचता नहीं है, वो एक नंबर की मंत्रा है। किसी के बारे में हो गया ऐसा क्यों बोले? तो वो बोल रही है तो हम क्यों ना बोले? हम नहीं बोलेंगे, हम भगवान का भजन करते हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, वो बोलती रहे चलेगा। कोई बात नहीं, आपके बदले हमने बोल दिया। खुश? नहीं खुश तो भजन करो, फिर काहे शिकायत कर रही हो? आपको पूछ रही हूँ कि क्या करें फिर? कहने दो, क्या करें मतलब क्या? मैं क्या कहूँ? मैं यही तो कहूँगा कि जिसे जो कहना है कहने दो, उनकी बातों में ध्यान न दें। आप मत ध्यान दो, ध्यान देंगे तो भजन छूटेगा, इसलिए ध्यान मत दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। राधे राधे महाराज जी। 6 साल हो गए पर शादी को, पर मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, और मेरे सास और मेरे पति बोलते हैं क्या तेरे को इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा, और मेरी सास भी वही ताना देती है क्या मैं दूसरी बहू करके लाऊंगी तो तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ तो। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट भी कर ली महाराज जी, तो सब नॉर्मल है। तो पति की रिपोर्ट चेक कराई, पति की जांच हुई? हाँ महाराज जी, उनकी भी जांच नॉर्मल है।
तो रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ। आपकी भी पति की भी? हाँ। शादी की कितना टाइम हुआ? 6 साल हो जाएंगे अब 23 जुलाई को। हो जाएगा। किसी किसी को बहुत लेट बच्चा होता है। एक सज्जन हमारे पास आए, उनको शादी के 10 साल बाद बच्चा हुआ, किसी को शादी के 20 साल बाद बच्चा हुआ, एक सज्जन तो आए जिनको शादी के 40 साल बाद बच्चा हुआ। यहाँ तक कि यशोदानंद बाबा के भी बुढ़ापे में हुआ। हाँ महाराज जी। होता है, किसी को लेट होता है, तो सास को सब्र रखना चाहिए। दूसरी बहू ले आऊंगी, अरे जो भगवान ने दिया खुश रहना चाहिए, है ना। बच्चा हो जाएगा, भगवान करे आपके बच्चा हो, और पति और आप पत्नी दोनों प्रेम से रहें। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है महाराज। बच्चा हो जाएगा, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी 6 साल ही हुआ है। पर मेरे को रोज रोज वही ताना देते हैं महाराज जी, मेरे पति भी और मेरे सास भी। आए हैं पति? नहीं, मम्मी पापा आए वाले। पति नहीं आए? नहीं। ताना नहीं मारना चाहिए। अब मीराबाई के भी तो कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक बात बताएं, भगवान करे आपको बच्चा हो जाए, लेकिन जैसे मीरा ने अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा दिया, लगाया कि नहीं? हाँ। और मीरा के बच्चा था? नहीं। लेकिन आज तक मीरा को लोग जानते हैं। हाँ। और आपकी पड़ोसन के खूब बच्चा है, पर उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ। ऐसे ही है। भगवान को जिन्होंने पाया है उन्हें सब जानेंगे। इसलिए भगवान करे आपके खूब बच्चे हो जाएं, पर ना हो तो भी दिल छोटा ना करिएगा। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बच्चे तो सुअर को भी हो ही जाते हैं, सुअर के भी 12-12 होते हैं। हाँ महाराज जी। तो बच्चे पाने इस धरती पे नहीं आए, हम इस धरती पे अपना कल्याण करने, समाज की सेवा करने, भगवान को पाने आए हैं। आप अच्छे कर्म करिए, कार्य करते रहिए। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुहानी। तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रही तुम करते हो? गुरुजी मैसेज पढ़े हो, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। लेकिन गुरुजी छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। 5 छुट्टी हफ्ते में तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी, मंथली महीने में 4-5 छुट्टी मिल जाती है गुरुजी। और ऊपर से मतलब हाँ, ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करती तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। बात कराओ। क्यों बेटा, काम न करे पति? करें ना, पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। तो ये संदेह से रिश्ते नहीं चलते, विश्वास से रिश्ते चलते हैं। पति पर भरोसा होना चाहिए पत्नी को, पत्नी पर पति को भी भरोसा होना चाहिए पत्नी को, ऐसे रिश्ते चलते हैं। गुरुजी झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे काम जीते, इंस्टाग्राम पे काम जीते, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? आप पति से कहती हो मेरे माँ बाप से बात नहीं करते, बात नहीं करते आपके माँ बाप? नहीं करते हैं। पर आप अपने सास ससुर से बात करती हो? हाँ करते हैं कि। सास की सेवा करती हो? हम्म। सास मतलब भोजन वोजन बना के देती हो? हाँ। ठीक है, ठीक है। आप भी कर लिया करो कभी सास ससुर से बात। नहीं कर लेता हूँ गुरुजी। अब नहीं करते हैं। बोल देंगे कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है, कर लिया। पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ इनकी, नौकरी ना करूँ। इनका मन है पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा, रिश्तेदारी बात करो। हाँ। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि मेरे मम्मी पापा से सिर्फ बात करें, हमें ये नहीं कहते हैं कि सब पूरे मतलब रिश्तेदारी से बात करें। आप कितनी देर बात करती हो अपनी माँ से? जब भी मैं टाइम मिलता है। मैं बता गुरुजी 24 घंटे में 8 घंटे बात करती हैं। बात कराओ। कितने घंटे बात करती हो माँ से? जब मेरा मन होता है तो हम कर लेते हैं। क्या बात करती हो 8-8 घंटे? जो बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, दाल में नमक कितना था? तो आप अपनी माँ से बात किया करो। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेना चाहिए, एक अच्छी आदतें नहीं, वो बात करना चाहिए माँ से, पर उतनी। अब बताओ 5-5 घंटे कोई बात करे, सही है? 5 घंटे नहीं करते हैं, सुबह करते हैं और शाम को करते हैं बस। सुबह कितने देर? सुबह मतलब खाना वाना बना के और खा के फिर उसके बाद काम करके तब बात करते हैं। 1 घंटा। सुबह 8 बजे स्टार्ट होने के बाद में रात के 9-10 बजे तक कॉल चलती रहती है। पूरी कॉल नहीं चलती रहती है, झूठ मत बोलो। गुरुजी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, दिन भर में 25-30 कॉलें होंगी। देख लो। शादी हुई कितना टाइम हुआ? 16 मंथ हो गए करीब। हैं? 16 मंथ। 16 घंटे? 1.5 साल। 16 घंटे। 16 मंथ। 16 मंथ। 16 मंथ हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सास से बात ज्यादा कर लिया करो, माँ से भी बात किया करो, पर सास से भी। ठीक है, अब आपका परिवार ना, अब ससुराल आपका परिवार है। कौन है आपका परिवार? ससुराल। ससुराल। आपकी माँ भी आपकी है, पर आपकी सास भी आपकी है। ससुर आपके पिता हैं, आपके पिता भी आपके पिता हैं। और मेरा भाई मेरे से बहुत झगड़ा करता है। क्यों? वो पढ़ता नहीं है, सिर्फ मेरे से झगड़ा करता है। कहाँ है भाई? आया है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है भाई?
लक्ष्य नाम है। लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बन के मुर्दे को भर्ती तो नहीं कर लोगे? नहीं हैं? नहीं करोगे? नहीं किडनी लीवर तो नहीं बेच डालोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं बेचोगे? माँ कसम। हैं? माँ कसम। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पढ़ो बेटा, अब पढ़ोगे नहीं तो कैसे डॉक्टर बनोगे? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। बहन तो कह रही है नहीं पढ़ते। झूठ बोलती है। अभी से झूठ बोलने लग गई। हाँ झूठ बोलती है। आप सच बोलते हैं? हाँ। अच्छा, चलो भगवान आपको सुखी रखें। पढ़ाई लेकिन करनी है दोनों को, ठीक है? क्लास में टॉप करता हूँ। क्लास में टॉप करता हूँ। अच्छा, टॉप करते हैं? हाँ। अरे टॉप तो कर रहा है ये तुम्हारा भाई। बात कराओ बहन से। लेकिन गुरुजी झगड़ा भी बहुत करता है। कोई बात नहीं, दुधार गाय के लात भी खाए जाते हैं। कहावत सुनी आपने? नहीं। मतलब दूध देने वाली गाय के लात भी खा लिए जाते हैं, बुलात मारे तो भाई पढ़ता है, टॉप करता है, थोड़ा बहुत लड़ता है तो चलता रहेगा। पढ़ाई तो ठीक कर रहा है। आप ना लड़ा करो बस। मैं नहीं लड़ती। ठीक है बेटा, बहन से नहीं लड़ना।